नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उससे पहले रामलला का अलौकिक चेहरा भी सामने आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रभु श्री राम की पहली पूर्ण तस्वीर सामने आई है। रामलला की ये तस्वीर राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद सामने आई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4.24 फीट है और इसका वजन लगभग 200 किलो का। इसके अलावा रामलला की मूर्ति पर भगवान विष्णु के 10 अवतार भी बने हुए हैं। मूर्ति में भगवान हनुमान, कमल, गरुड़ को भी जगह दी गई है और 10 अवतार इस मूर्ति में बने हुए हैं। तो रामलला की अलौकिक तस्वीर सामने आई है और तस्वीर देखने के बाद अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज राम मंदिर में नवग्रह की पूजा की गई। ये पूजा विशेष विधि विधान के साथ की गई। इस दौरान कई भक्तों ने मंदिर के बाहर जय श्री राम के नारे भी लगाए। बता दें कि श्री रामलला कल वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। 22 जनवरी को कई राज्यों में अर्ध अवकाश, केंद्र समेत 8 राज्यों में अर्ध अवकाश घोषणा की गई है। देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते दिन केंद्र में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई और अब आपको बता दें कि धीरे धीरे कर 8 राज्यों में भी अर्ध अवकाश की घोषणा की गई है। यानी कि केंद्र समेत 8 राज्य ऐसे हैं जिनकी तरफ से आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, हरियाणा, उत्तराखंड, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर आधे दिन की छुट्टी की घोषणा राज्य सरकार की तरफ से कर दी गई है। हरियाणा में पहले ही घोषणा कर दी गई थी, केंद्र में कल और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में आज घोषणा की गई है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। चारों तरफ राम में माहौल बना हुआ है। इस बीच रामलला की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है, जिसे देखकर भक्तों में खुशी की लहर दौड़ रही है और भक्तों के बीच अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। की गूंज सुनाई पड़ रही है और चेहरों पर खासा खुशी हर किसी के चेहरे पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि दुल्हन की तरह सज धज करके अयोध्या तैयार और जैसे जैसे दिन घट रही है वैसे वैसे ही राम भक्तों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसे लेकर के जहां लोगों में खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या को एक और सौगात दे रही है। आपको बता दें कि सरयू नदी में अब सोलर बोट भी देखने को मिलेगी। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ी सौगात राम नगरी वासियों को दी गई है। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने प्रेम शंकर से भी खास बातचीत की है, जिसने पूरी जानकारी विस्तार से बताई है कि आखिरकार बोट में क्या क्या सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए। सुनिए आप भी।
प्रेम जी, हमें बताएं कि क्या खासियत है और बहुत महंगी तो नहीं है? एक्चुअली सर ये बोट सोलर ऑपरेटेड बोट है। जैसे कि अभी हमारे गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट चल रही है कि हमें अपने इन्वायरमेंट्स को इको फ्रेंडली बनाना है, तो उसके तहत हमारी बोट है। ये पूरी की पूरी इको फ्रेंडली बोट है। नो इमिशन है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इमिशन नहीं। प्लस ये नॉइज, जैसे अभी आप एक बोट का आवाज़ सुन रहे हो, कितना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये नॉइज फ्री बोट है। तो ये हमारी बोट की खासियत है। और ये क्या है कि ये वन टाइप ऑफ कैटामरन बोट इसको बोलते हैं। इसमें डबल हल लगा रहता है, तो जो इसकी स्टेबिलिटी होती है डिफरेंट बोट के कंपेयर में, ये बहुत ही बेस्ट होता है। अच्छा, हमें ये बताएं कि जो चार्ज आप सोलर से या इलेक्ट्रिक से करते हैं, तो वो चार्जिंग कितनी देर की होती है? बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये चार्ज वन टाइप ऑफ हाइब्रिड बोट है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्लस सोलर, ठीक है। अपना 35% हमारा सोलर से पावर प्रोड्यूस होगा और 65% हमारा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा। तो ये बहुत कंबाइन करके हम लोग इसमें पावर प्रोड्यूस होगा। कितने आप लोगों का कितना स्टाफ रहेगा यहाँ पर? 30 सीटें तो है यात्रियों के लिए, बाकी टोटल 30 सीटें अपने पैसेंजर के लिए है और 2 सीट, 1 सीट फॉर ड्राइवर एंड 1 सीट फॉर को ड्राइवर। टोटल 32 पीपल्स बैठ सकते हैं इसमें। और ये बताइए कि कितना डिस्टेंस आप यहाँ से कवर करेंगे? एक राइड कितनी डिस्टेंस? ये आवर्स के अकॉर्डिंग चलेगा सर। ओके। ये 4 आवर्स, अगर एक बार हमारी बैटरी कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है तो 4 to 5 आवर्स हमारा इसका ड्यूरेशन है। तो वन राइड्स अभी जहाँ तक बात हो रही है, वन राइड्स 40 to 45 मिनट्स की वन राइड होने वाली है हमारी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा 4 to 5 राइड्स पर डे की चलेगी हमारी ये। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बताइए कि सेफ्टी मेजर्स क्या है? मतलब जो जो किट्स होती हैं या कुछ और चीज़ें होती हैं? ये बोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोट IRS से अप्रूव्ड बोट है। ओके। IRS से एक संस्थान होती है जो पूरी की पूरी सी बोट की सेफ्टी को देखती है। तो हमारे फर्स्ट ये है। और सेकंड, हमारे इसको सेफ्टी के लिए बोट के अंदर हमारे लाइफ जैकेट भी रहेंगे। तो जो भी पैसेंजर इसमें बैठेगा विदाउट लाइफ जैकेट नॉट अलाउड। मतलब फुल प्रूफ सेफ्टी है? हाँ, फुल प्रूफ सेफ्टी है। तो ये प्रेम कुमार जी, जैसा इन्होंने बताया कि फुल प्रूफ सेफ्टी है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आइए और सोलर बोट का आनंद लीजिए। बड़ी बात यह है कि इसमें कोई शोर नहीं है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और इसलिए इस सौगात का महत्व जो और बोट चलती हैं जिसमें धुआं निकलता है और शोर होता है, शायद उससे कहीं बेहतर। तो कुल मिलाकर अयोध्या आने वाले टूरिस्ट के लिए, अयोध्या वासियों के लिए एक और सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दी है। ये है वो सोलर बोट। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, अयोध्या। अयोध्या में भक्तिमय माहौल के बीच प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोगों का अपना आना जाना भी शुरू हो चुका है। इसी को लेकर 100 नामधारी सिखों का एक जत्था अयोध्या में पहुंच चुका है, जो कि 1 महीने का लंगर चला रहा है। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि सड़कों पर राम धुन गा रहा ये जत्था। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ने जायजा भी लिया है, देखिए आप भी। अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना बरकरार है और हमारे साथ नामधारी सिखों का एक जत्था है जो भारतवर्ष के कई इलाकों से होता हुआ इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए हुए हैं और अयोध्या में ये एक लंगर चला रहे हैं जो सारे श्रद्धालुओं को लंगर छकाते हैं और एक महीने तक ये चलता रहेगा अनवरत, ऐसा इनका प्रण है। हमारे साथ दानवीर सिंह साहब हैं जो इस जत्थे को लीड कर रहे हैं। दानवीर सिंह साहब, हमें बताएं कि ये जो आपका जत्था है ये कहाँ से आया है और किस मकसद से आया है? ये सारे भारतवर्ष से आया है और गुरुजी के हुक्म से आया है। और हम इस बात की बहुत ही खुशी मनाते हैं कि 500 वर्ष के बाद अयोध्या जो मंदिर है बनना जा रहा है और राम जी हमारे पूजनीय है गुरबानी अनुसार। और हम हिंदू सिख एकता के लिए यहाँ आए हैं कि हिंदू सिख एक है। क्या क्या यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से सेवा कर रहे हैं? कई प्रकार से सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर 12 जनवरी को लंगर शुरू किया गया है जो 24 घंटा लंगर चलता है, जिसमें सभी राम भक्तों को लंगर छकाया जाता है, पुलिस कर्मचारियों को लंगर छकाया जाता है। इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। तो कैसे आप लोग बदलते रहते हैं, एक एक करके आते हैं जत्थे या एक ही जत्था पूरे टाइम रहता है? 100 लोगों का जत्था आता है, 100 लोगों का जत्था चला जाता है। और 14 फरवरी को यहाँ पर हजारों संगतों का संगठन होगा जिसमें हजारों संगता आएगी, नगर कीर्तन निकलेगा। उस दिन जो हमारे प्रमुख है सतगुरु राम सिंह जी जिन्होंने नामधारी लहर शुरू की थी, उनका प्रकाश पर्व है। सो हम बसंत पंचमी का दिन है, सो उनका प्रकाश पर्व इस बार अयोध्या में होगा। अयोध्या में मनाया जाएगा और सदगुरु दलीप सिंह जी के हुक्म अनुसार हम यहाँ पर आए हैं।
और गुरबानी में थां थां में लिखा है, सतगुरु जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है कि जो अवतार है राम जी, वो त्रेते के अवतार राम जी को माना। जहाँ पर सभी अवतारों को जोड़ा है, वहाँ पर त्रेते के अवतार श्री राम जी को माना गया है। धन्यवाद। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, अयोध्या। 22 जनवरी को अयोध्या में पहुंचने वाले मेहमानों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम राम की नगरी में किए जा रहे हैं। शहर के मेन रोड पर भीड़ को रोकने के लिए कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। और आपको बता दें कि डेढ़ी बाजार चौराहे से अयोध्या धाम की तरफ आने जाने वाले सभी ई रिक्शा और ऑटो 22 जनवरी के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था को भी बेहतर रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी रहेगी। अयोध्या में ट्रैफिक को दुरुस्त रखने और 22 जनवरी के बाद क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जिस तरीके से क्राउड इकट्ठा हुए, तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया गया है। गूगल की सहायता से एक ऐप भी बनाया गया है जिससे कि यातायात बाधित ना हो और यातायात के आवागमन में कोई भी दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी व्यक्ति को ना हो जो रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने अयोध्या में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एडीजी ट्रैफिक से खास बातचीत की है, सुनिए। अयोध्या में ट्रैफिक का मैनेजमेंट किस तरह से होगा, लोगों को क्या करना चाहिए, यात्रियों को क्या करना चाहिए, ये सब बताने के लिए हमारे साथ एडीजी ट्रैफिक बीडी पॉल्सन साहब हैं। सर, काफ़ी रश हम अयोध्या में इस वक्त भी देख रहे हैं, 22 तारीख आने वाली है, किस तरह का क्राउड मैनेजमेंट है? 22 तारीख के लिए हम बृहद व्यवस्था किया है ट्रैफिक की। 51 से भी ज़्यादा पार्किंग प्लेसेस उपलब्ध हैं। साथ साथ भारी वाहनों को भी पहले से भी हम डाइवर्शन किया है अयोध्या नगरी में प्रवेश होने से, और कल से यानी 20 तारीख से छोटे वाहनों को भी, जो बिना पास वाहन इस तरफ की आने में भी अत्यावसर जो नेसेसरी सर्विसेज को, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर हमने प्रतिबंध किया है। 22 तारीख के बाद भी जब श्रद्धालु लाखों की संख्या में आने लगेंगे, तब भी हम लोगों ने एक बृहद ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। इस हिसाब से जो भी अयोध्या नगरी में प्रभु राम को दर्शन करने आएंगे, उनको कोई यातायात रिलेटेड कोई असुविधा ना हो, सड़क सुरक्षा में के दृष्टिकोण से और कंजेशन के दृष्टिकोण से हम पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। एक ऐप भी सर आपने लॉन्च किया है कोलैबोरेशन से यूपी की ट्रैफिक पुलिस ने, क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं, लोग उसको कैसे एक्सेस कर पाए? ये तो गूगल की टाइप में वो मैप में इंडिया मैपल्स ऐप है। मैपल्स ऐप से उत्तर प्रदेश ट्रैफिक डायरेक्टरेट को MOU हुआ है, पहले से ही चल रहे हैं। ये सोशल मीडियम का माध्यम से हम ट्रैफिक डायरेक्टरेट से जो भी निर्देश जो आते हैं उसको आसानी से, फॉर एग्जांपल पार्किंग प्लेसेस का जो जितने हैं वो सब वहाँ नेविगेट करने के लिए आसानी हो जाएगी। उसमें डिजिटल तरीक़ा से वो लोग नेविगेट कराने का सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये सिंपल ऐप है, एप्पल स्टोर पर फ्री ऐप है। ये लोग रियल टाइम में ट्रैफिक का जो कहाँ कहाँ हीट मैप दिखाते रहेंगे, जैसा आप गूगल में आप लोग देखे होंगे। इसी हिसाब से जो श्रद्धालुओं को, दूर दूर से आने वालों को सुविधा होगी, पार्किंग प्लेसेस हो या तमाम यहाँ लोकेशंस हो, धार्मिक स्थल हो, जो रूट डाइवर्शंस हो, तभी तमाम सूचनाएं इससे उपलब्ध हो जाए। सर, 22 के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख श्रद्धालु ऑलमोस्ट आएंगे हर रोज, तो उस समय के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? और जो पैदल भी भीड़ बहुत सारी आती है उनको भी डाइवर्ट करना इधर उधर। हम लोगों को प्राथमिकता है कि 22 तारीख को जो विशेष महानुभाव दूर दूर से आ रहे हैं उनको सकुशल गंतव्य पहुंचवाना है। उसके बाद श्रद्धालु आएंगे, 1000 ट्रेन्स लगाए गए हैं, तमाम रोडवेज बसेस भी हैं, सबकी उसको अलग सा बृहद यातायात प्लान बनाया गया है, उसको अमल में लाएंगे। थैंक यू सर। विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, अयोध्या। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के तहत देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर में सुबह करीब 10:45 पर पहुंचे। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में राज्य के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं का भी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी। उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए 90,000 से अधिक घरों को भी
लोगों को सौंपा, यानी कि पीएम आवास के जो लाभार्थी हैं उन्हें चाबियां दी। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों और मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। हमारी सरकार पहले दिन से कोशिश कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है। तो उधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सत्ता बदल दी है। राजस्थान में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राज्य में बिजली विभाग में बड़े स्तर पर सुधार कर आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है। राज्य में बिजली के हालात को लेकर हमारे संवाददाता ने हीरालाल नागर से खास बातचीत भी की है। खास बातचीत के लिए ऊर्जा मंत्री जी हीरालाल जी साथ में हैं। सर, राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा विभाग में सुनने को मिला कि कोयला ख़त्म हो गया है, कोयला ख़त्म हो गया है। जनता ने चुनकर आपको भेजा है। शायद उम्मीद करता हूं कि अगले 5 सालों के अंदर ही अब भारत की राजस्थान की जनता ये अब शब्द नहीं सुनेगी। किस तरह से इसकी तैयारियां चल रही है? देखिए, पिछले 5 साल में हमें इस ऊर्जा विभाग में जिस तरह से विरासत में ये टूटी फूटी व्यवस्थाएं मिली है, इसको हमने पहले समझा है और हम प्लान बना रहे हैं इसको ठीक करने का। इसके लिए हमारा पहला प्रयास रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को साथ दिल्ली जाकर के और हमने एक अतिरिक्त बिजली का केंद्र सरकार के केंद्रीय कोटे से देने के लिए वहाँ केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी से आग्रह किया और उन्होंने ये स्वीकार किया हमारे अनुरोध को कि अब राजस्थान को जो अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता होगी वो हमारे प्रोडक्शन रेट पे मिलेगी। जबकि हमें अगर एक्सचेंज से बिजली लेना पड़ता है तो करीबन 8, 9, 10 रुपए तक की बिजली हमें मिलती है, जिसकी हमें राजस्थान जैसे राज्य के लिए अभी की परिस्थितियों में इतनी ज़्यादा रेट देना संभव नहीं है। इसलिए हमने जाके उनसे आग्रह किया कि आप उस रेट पर हमें बिजली दें जिस पे आपके प्रोडक्शन रेट आ रही है। उस पर उन्होंने आग्रह को स्वीकार कर लिया है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाली हमारी जो डिमांड है उसके लिए ठीक रेट पर हमें केंद्रीय कोटे से जो बिजली मिलेगी उसका रेट भी ठीक होगा। और उन्होंने कहा है कि इसको हम व्यवस्था को, राजस्थान को मदद भी करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील शर्मा के साथ मैं दीपक कुमावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।